प्यारे बच्चों, शिक्षक वह होता है जो आपको बुक की नॉलेज तो देता ही है, साथ ही आपके अंदर हुई छुपी सभी प्रतिभाओं को भी बाहर निकालने का प्रयास करता है। आज मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि एक महान फिलोसोफर और टीचर थे, उनके बारे में कुछ बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि हम ये शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो एक बहुत महान टीचर और फिलोसोफर थे। उन्हें बचपन से ही बुक्स पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था और वो बहुत पढ़ाई करते थे। स्वामी विवेकानंद जो है ना, उनको वो बहुत मानते थे। इनका जन्मदिन 5 सितंबर 1888 को हुआ था। जब वह 1962 में हमारे इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट बने तो उनके कुछ स्टूडेंट, उनके कुछ फ्रेंड उनके पास गए उनको बर्थडे की बधाई देने के लिए। तब डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि अगर मेरे बर्थडे को कुछ स्पेशल मनाना चाहते हैं तो आप मेरे बर्थडे को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तभी से इस दिन को 5 सितंबर को बच्चों हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान दिए थे। बच्चों, आज मैं आपको राधाकृष्णन जी की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। राधाकृष्णन जी जो हैं वो चाइना गए थे यात्रा पे, और वहाँ यात्रा पे उन्हें एक चाइना के पॉलिटिशियन जो हैं माओ के संग लंच करने का मौका मिला। लंच करते करते माओ जो हैं वो, चाइना के लोग तो नॉन वेजिटेरियन होते, नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, तो माओ ने राधाकृष्णन की प्लेट में एक नॉन वेज का कोई टुकड़ा डाल दिया। उन्होंने बड़े प्यार से उनकी प्लेट में सर्व किया, जबकि हमारे राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल नॉन वेज नहीं खाते थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने इस चीज़ का ज़रा भी उनको एहसास नहीं होने दिया माओ को कि वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। बच्चों, पता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अगर ज़रा भी विरोध करते तो माओ को अच्छा नहीं लगता, और उन्होंने इसी बात का ख्याल रखते हुए कि किसी को बुरा ना लगे, इस चीज़ का विरोध नहीं किया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक जो शिक्षक होता है ना, उसे बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, बहुत ही विनम्र होना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए। एक नॉन वेजिटेरियन के लिए, जो कि नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाता है, ये एक बड़ी बात थी, बट उन्होंने इसका कुछ भी विरोध नहीं किया। सो वो बहुत ही पोलाइट और विनम्र। उनके इस तरह के व्यवहार से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए। हमें अपने जीवन और आचरण को बहुत ही शुद्ध और अमूल्य बनाना चाहिए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि और उनका जन्मदिन मनाना होगा। धन्यवाद।